पटेल, राजू गुप्ता। माननीय संचालक श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, मैं आप सभी साथियों से आग्रह करूंगी थोड़ा सा शांति बनाइए तो आप मेरी आवाज को बेहतर सुन पाएंगे। मैं आपका उत्साह समझ सकती हूँ। आप सभी से अनुरोध है, आप मुझे बोलने दोगे? आज सभी महापुरुषों को नमन करते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, इन सभी महापुरुषों का स्मरण करते हुए, सभी को नमन करते हुए आज पार्टी संस्थापक, हम सब के प्रेरणा पुंज, शोषितों वंचितों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन खपाने वाले यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्म जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री आरपी गौतम जी, मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गण श्री आशीष पटेल जी, श्री माता बदल तिवारी जी, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतागण श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, जवाहरलाल पटेल जी, राम प्रगट जी, डॉक्टर जमुना सरोज जी, आरबी सिंह जी, नागेंद्र प्रताप जी, श्री रामनयन पटेल जी, श्री के पटेल जी, मुन्नर प्रजापति जी, मध्य प्रदेश की धरती से चलकर आज हमारे बीच में आए आदरणीय सुरभान सिंह जी, भाई करुणाशंकर जी, भाई बुलबुल जी, भाई मनीष सिंह जी, गिरजेश पटेल जी, रामजी पटेल जी, कालका प्रसाद जी, अजीत बैसला जी, बहन अर्चना जी, मेघनाथ जी, भाई राकेश यादव जी, हमारी बहन अलका पटेल जी, भाई पप्पू माली, श्री ओपी कटियार, भाई दिनेश बिहार, भाई श्याम नारायण जी, भाई महेश शर्मा जी, श्री झिनकान चौधरी जी, अर्जुन सिंह जी, हरिशंकर पटेल जी, डॉक्टर अमित पटेल जी, बहन रेखा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच अमार हसन जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक मंच विप्लेश जी, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंच पुष्कर चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष शांत मंच जय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच अहमद खान मसूरी जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति मंच भाई आदित्य पासी जी, प्रदेश अध्यक्ष बौद्धिक मंच भूपेंद्र सचान जी, प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच एडवोकेट सुरेंद्र मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता मंच श्री राम नरेश पटेल जी, शिक्षक मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र जी, चिकित्सा मंच के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विवेक वर्मा जी, आईटी मंच के प्रदेश अध्यक्ष भाई इंजीनियर अविनाश साहू जी और हमारे मध्य प्रदेश अपना दल इकाई के अध्यक्ष जो सतना से चलकर यहाँ पर आए हैं भाई मान सिंह बिसेन जी, हमारे युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विजय चौरसिया जी, महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री दीपमाला कुशवाहा जी, विधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिषेक चौबे जी, अनुसूचित जाति जनजाति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसपी कुरील जी, बौद्धिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाल जी, किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रामबली सिंह जी, सहकारिता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात बरौंजी जी, चिकित्सा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह जी, इस मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण भाई शफीक अहमद अंसारी जी, बहन रिंकी कोल जी,
डॉक्टर सुनील पटेल जी, डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री राम निवास वर्मा जी, श्री वाचस्पति जी, श्री जीतलाल पटेल जी, श्री अविनाश चंद द्विवेदी जी, श्री जय कुमार सिंह जी, बहन रश्मि आर्या जी, एडवोकेट बहन सरोज कुरील जी, डॉक्टर सुरभि, और ख़ासतौर से मैं आज, चूँकि हमारा ये कार्यक्रम लखनऊ जनपद में आयोजित है, तो मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष लखनऊ पोनू पटेल जी, जिला अध्यक्ष हमारे लखनऊ ग्रामीण के हरिओम पटेल जी, महानगर अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद पटेल जी, और आज हम सब के बीच इस खास मौके पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की सबसे छोटी पुत्री, मेरी छोटी बहन, पिता की बहुत लाडली रही और इस अवसर पर हम सब के बीच हमेशा आती है, आज इस मंच पर भी है बहन अमन पटेल जी यहाँ पर उपस्थित। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से आए हुए सभी हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता साथी, समर्थक, शुभचिंतक, बुजुर्ग, नौजवान, माताओं, बहनों, हर उत्साही अपने साथी का, और हमारे पत्रकार भाई बैठे हुए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उन सभी का, और इस मौके पर एक एक व्यक्ति जो आज इस सभागार के भीतर उपस्थित है, सभागार के बाहर जो कॉरिडोर से उसमें उपस्थित है, पूरे इस कैंपस में और कैंपस के बाहर सड़कों तक अपना दल का झंडा हाथ में लेकर आया हुआ है। मैं सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी कार्यकर्ताओं का, आप सभी अपनों का, जिन शब्दों में भी धन्यवाद कहूं वो कम ही होगा। सबको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। दो जुलाई ये कोई सामान्य तारीख नहीं है। अपना दल के लिए 2 जुलाई एक पर्व है, एक उत्सव है, एक त्योहार है, और अपने इस उत्सव को हमारे संस्थापक, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जन्म जयंती को हम किस हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं, इसका नजारा तो आज मेरी आंखों के सामने पेश है। जहां तक देखती हूं, जिस दिशा में देखती हूं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ इस नीले केसरिया झंडे का सिपाही ही नजर आ रहा है। आप सबको यहां इतनी बड़ी तादाद में देखकर, और हर वर्ष ही ऐसा होता है कि आप पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हर बार हम सोचते हैं कि पिछले वर्ष से इस बार कुछ ज्यादा समर्थक आए हैं, और आप हर बार अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। यह हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों का कारवां आप सबके अथक परिश्रम से इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आज का ये दिन कितना यादगार है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल
पटेल जी के साथ 1995 से लेकर 2009 तक, जब तक वो हम सब के बीच भौतिक रूप से मौजूद रहे, बहुत सारे साथियों ने जुड़कर काम किया। और आज ऐसे बहुत सारे साथी इस समूह के बीच से निकलकर, इस भीड़ से निकलकर मंच तक आए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, डॉक्टर सोनेलाल साहब के साथ जुड़ी हुई अपनी यादों को हमसे साझा किया, उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर प्रकाश भी डाला। मंच से लेकर मंच के सामने तक ऐसे अनगिनत साथी हैं जो अपना दल की उस दौर की संघर्ष यात्रा में भी जुड़े रहे। अभी मध्य प्रदेश की धरती से चलकर आए माननीय सूरबान पटेल जी ने कहा कि वे जब डॉक्टर साहब के साथ रीवा में एक बार वार्तालाप कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि जो पेड़ लगाता है वो फल नहीं चख पाता। आज ऐसे बहुत सारे साथी यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने वो पौधारोपण किया, उसे अपने खून पसीने से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपने अथक परिश्रम से सींचा और आज वो एक फलदार वृक्ष में तब्दील हुआ है और हम सबको वो फल मिल रहे हैं। ये जो 13 विधायक इस मंच पर मौजूद हैं, ये उस कड़ी तपस्या से सिंचित होने वाले वृक्ष के फल के स्वाद चख रहे हैं। अगर आज अनुप्रिया पटेल देश की संसद में पहुंची है तो मैंने भी उस फल को प्राप्त किया है जो ऐसे हजारों अनगिनत साथियों की कड़ी तपस्या के कारण हम सबको मिला। और जो साथी संघर्ष को जी चुके हैं, उस दौर के संघर्ष को, अभी हमारी एक बहन भी आई थी, उसकी आवाज भर्रा गई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि जब पार्टी का शुरुआती दौर था, मैं 10वीं में पढ़ती थी और हम पार्टी का झंडा कैसे दबा के लेकर जाते थे, लेकिन आज शान के साथ अपने झंडे को फहराते हुए लखनऊ की सड़कों का जाम करने का काम अपना दल के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये मुकाम जो हासिल हुआ है, ये मुकाम इसलिए हासिल हुआ है क्योंकि अपना दल ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। जिन साथियों ने डॉक्टर साहब के साथ संघर्षों को जिया है, वो डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को, कृतित्व को बहुत करीब से देख चुके हैं। लेकिन 2009 के बाद से आज 2026 तक बहुत सारे नए साथी भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस कारवां को बढ़ाया। आज ये जो इतना सुंदर दृश्य हम सबकी आंखों के समक्ष है, इसमें हमारे पुराने नए सभी साथियों का योगदान है। लेकिन जो साथी डॉक्टर साहब के जाने के बाद इस दल से जुड़े, जिन्हें डॉक्टर साहब के साथ सीधे तौर पर जुड़कर बात करने का, काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं में डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व को गढ़ने का प्रयत्न करते हैं। आज जब हमने ऐसे तमाम साथियों के इस मंच पर बुलाने का निर्णय किया, तो वो ऐसे ही युवा साथियों के लिए हमारा प्रयोग था कि वो समझ पाए कि आखिर डॉक्टर सोनेलाल पटेल क्या शख्सियत है, आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है, ऐसा क्या है कि आज उन्हें भौतिक रूप से हम सब से विदा लिए हुए 17 वर्ष हो गए, किंतु फिर भी जो चेतना उन्होंने हमारे मन में जगाई है, वो हमें निरंतर अपने इस कारवां को आगे लेकर जाने की प्रेरणा देती है।
मैं अपने सभी साथियों को, युवा साथियों को, नए साथियों को आज इस दिन पर यह कहना चाहती हूं कि नेतृत्व का संबंध किसी पद या पदनाम से नहीं होता। नेतृत्व का अर्थ होता है एक जीवन का दूसरे जीवन पर प्रभाव। नेतृत्व वह शक्ति है, वह प्रेरणा है जो हर व्यक्ति को स्वयं का बेहतर स्वरूप बनने की उसकी क्षमता को उजागर करती है। और यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल के व्यक्तित्व का सार है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दबे कुचले शोषित वंचित समाज को केवल उनके उत्थान का मार्ग दिखाया ही नहीं, वो स्वयं उस पर चले, लड़े और अन्य सभी को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी किया और आज तक कर रहे। ऐसा था डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का व्यक्तित्व। सामाजिक समता के लिए, सामाजिक गैर बराबरी के विरुद्ध उन्होंने बहुत साहस के साथ आवाज उठाई और बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी। हमारे कुछ साथियों ने आपके समक्ष जिक्र किया कैसे सन 1999 में उन्होंने पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज को और उसकी यातनाओं को भी झेला और डॉक्टर साहब के साथ साथ अनगिनत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उस बर्बरता का सामना किया था। आज ये कारवां यूं ही 2026 तक यहां नहीं पहुंचा है। डॉक्टर साहब और उसके साथ चले संस्थापक सदस्यों ने तकलीफों का, अपमान का जो दौर देखा है, हम नए लोगों ने उसका सामना नहीं किया, लेकिन हमारे लिए यह जरूरी है कि उसकी कीमत को, उसके मूल्य को हम समझें। और इसमें मैं भी शामिल हूं क्योंकि मैंने भी कभी उस दौर में संघर्ष नहीं किया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, आज मुझे भी, मैं विधायक बनी, सांसद बनी, मंत्री बनी, हमारी पार्टी के कई विधायक बने, एक लंबा दौर राजनीति का देखा। ये राजनीति का वो दौर है और इससे पहले भी जब लोग सांसद, विधायक, मंत्री जैसे पदों के लिए किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार हो जाते। डॉक्टर सोनेलाल पटेल, मैंने आपसे कहा कि नेतृत्व का संबंध किसी पद या पदनाम से नहीं होता और ये वो नेतृत्व है, न विधायक थे, न सांसद थे, न मंत्री थे, लेकिन आज भी करोड़ों दिलों को आज ये उनके मन में एक आशा का दीपक जलाने का काम करते हैं और करोड़ों लोगों को वैचारिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सोच कभी एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री बनने तक सीमित नहीं थी। उनकी सोच का दायरा बहुत व्यापक था। जितना कद्दावर उनका व्यक्तित्व था, यह पद उसके सामने बहुत छोटे हैं। और उनकी सोच कितनी बड़ी थी, ये आज हमें समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने पिछड़ों के, वंचितों के दर्द को अपने अंतर्मन की गहराइयों से महसूस किया है। उनका जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था और पूरा
जीवन संघर्ष करते हुए चला गया। उन्होंने इन तकलीफों को, उस भेदभाव को, सामाजिक असमानता को हर क्षण जिया था और इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना दल का मिशन, अपना दल का उद्देश्य लोकतंत्र में सत्ता के सभी केंद्रों में, शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, इन सभी में दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित आदिवासी समुदाय की उनकी संख्या के आधार पे भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है और तभी सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। डॉक्टर साहब कहते थे कि पहले हमने अंग्रेजों से संघर्ष किया, अंग्रेज चले गए, देश स्वाधीन हुआ, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक, जब तक मंडल कमीशन नहीं आया, वंचितों को शासन, प्रशासन और मीडिया, न्यायपालिका में तो अभी भी मैं समझती हूं कि बहुत ही कमजोर स्थिति है, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। फिर वो 90 का दशक आया जब देश के शासन सत्ता में दबे कुचले वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना प्रारंभ हुआ, लेकिन डॉक्टर सोनीलाल पटेल इससे आगे की बात कहते थे और मैं चाहती हूं कि मेरा एक एक पार्टी कार्यकर्ता जो आज यहां पर आया है, जो अपना दल का डॉक्टर सोनीलाल पटेल का वैचारिक सिपाही है, वो इस बात को समझ कर जाए। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी कहते थे कि सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता के नाम पे पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म, ये नहीं चलेगा। प्रतीकात्मक रूप से पिछड़े, दलित, वंचितों को भागीदारी देने से जो उनकी स्थिति में, जीवन में बदलाव आना चाहिए वो नहीं आएगा और इसलिए टोकनिज्म से आगे बढ़ के हमें सिस्टमिक चेंज की ओर बढ़ना है। यानी ये चारों स्तंभ जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, शासन सत्ता हो या प्रशासन हो, देश की इतनी बड़ी आबादी है, दबे कुचले वर्गों की, उन्हें सही मायने में ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और ये सवाल डॉक्टर साहब ने जिस दौर में उठाए, समय आज बहुत बदल गया, लेकिन जिस दौर में डॉक्टर सोनीलाल पटेल ने ये सवाल उठाए, वो दौर बड़ा मुश्किल था और उस दौर में ऐसे सवाल उठाना आग के ऊपर चलने के समान था। लेकिन डॉक्टर साहब ने साहस दिखाया, ये जो कड़वे सवाल थे वो उन्होंने उठाए और आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम उस कारवां को आगे लेकर जाएं। जब अपना दल शुरुआती दौर में था तो हमारे प्रत्याशी चुनाव हार जाते थे, हमारी पार्टी चुनाव हार जाती थी। अभी आशीष जी आपसे कह भी रहे थे, अखबार और मीडिया के साथी लिखते थे वोट कटवा। अपना दल जैसी पार्टियां सिर्फ बड़े दलों की गणित बिगाड़ने का काम करती हैं। लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता की ताकत देखिए, ताकत देखिए कि आज हमारे वही मीडिया के साथी ये लिखने के लिए अपनी कलम उठाते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है।
अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। ये तो प्रकृति का नियम है। अपना दल ने बहुत कठिन समय देखा है। 2009 में जब डॉक्टर साहब हमारे बीच नहीं रहे, पार्टी हेडलेस हो गई थी और सियासी गलियारों में चर्चाएं होती थी कि अपना दल का कोई भविष्य नहीं है। उस वक्त मैं तो आजीवन कर्जदार हूं वाराणसी की उस पवित्र धरती के और मेरे कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के इस नीले केसरिया परचम को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा के साबित कर दिया कि अपना दल का भविष्य उज्जवल है। और लोगों ने यह भी कहा, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, वन टाइम वंडर। लेकिन अपना दल वन टाइम वंडर नहीं है। अपना दल ने 1 से 9 और 9 से 13 लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर देश की संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के यह दिखा दिया है कि जो पार्टी अपने विचारों के साथ समझौता नहीं करती है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की सोच पर चलने वाला अपना दल कभी हारने वाला नहीं है। और यह सब कुछ अगर संभव हुआ है तो आप लोगों के कारण संभव हुआ है। और मुझे गर्व है आप सब पे, एक एक अपने कार्यकर्ता पे। मैं 100 बार गर्व करती हूं कि मुझे आप जैसे सिपाहियों का, आप जैसे भाइयों का, आप जैसी बहनों का, आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ मिला है। और हमारा अपना दल दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों का कारवां कभी रुकने वाला नहीं है। आज हमको यह संकल्प लेकर जाना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक ही मूल मंत्र देकर गए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, फिर से बोलो, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी। तो इस मूल मंत्र को गांठ बांध लो, गांठ बांध लो इस मूल मंत्र को। और पिछली बैठक में मैंने आपसे कहा था, ये चुनावी वर्ष है, लेकिन सिर्फ इसको ध्यान में रखते हुए नहीं, आज हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जन्म जयंती पर यहां पर आए हैं, अपने इस मसीहा को अपने मन में बिठाकर संकल्प लेना है कि हर घर पर अपना दल का झंडा लहराने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता करेगा। एक एक कार्यकर्ता इस झंडे को लेकर निकल जाएगा। कोई झोपड़ी, कोई घर, कोई मकान बचना नहीं चाहिए जहां ये अपना दल का नीला केसरिया परचम न लहराए। बताओ, आप सब तैयार हो? अपना दल का ये झंडा घर घर पहुंचाओगे? अपना दल को नंबर 1 बनाओगे? तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। ना धूप, ना बारिश, ना ठंड, अब कोई अड़चन हमारे मार्ग में नहीं आनी चाहिए। और आज यहां आने का यही मतलब है कि हम कसम खा लें कि आज इस सभागार से बाहर निकलने के बाद अगले विधानसभा चुनाव में
अपना दल को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा कर ही हम मानेंगे। और अब समय बहुत कम है, घड़ी की सुई ऐसे टिक 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 करके चल रही है। समय बहुत कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। रुकने का, आराम करने का समय अब गया। अब तो बस कमर कस लेनी है। हर व्यक्ति को, वो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी है तो पदाधिकारी के रूप में, समर्थक है तो समर्थक के रूप में, सबको कमर कस लेनी है। अपना दल का ग्राफ और तेजी से आगे बढ़ाना है। मैं सभी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जो उत्तर प्रदेश के एक एक जिले से चलकर यहां आए, उन सबको कहना चाहती हूं कि पूरे जिले पर अपनी दृष्टि घुमाइए और मंथन करिए अपने जिले की टीम के साथ कहां कहां कमजोरी है। जहां जहां लगता है कि आज तक हमारा झंडा नहीं पहुंचा, उन स्थानों को चिन्हित कर लीजिए, उन गांवों को चिन्हित कर लीजिए, उन बस्तियों को चिन्हित कर लीजिए और वहीं से शुरुआत कर दीजिए हर घर झंडा अभियान की। वहीं से शुरुआत करिए। और हर कार्यकर्ता को कहना चाहती हूं कि हर दिन, हर घड़ी आपको इस नेतृत्व क्षमता को स्वयं अपने परिश्रम से अर्जित करना है। कोई आपको नेता बनाने नहीं जा रहा है, ये तो आपको अर्जित करना है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल यही सबक देकर गए हैं, अकेले निकले थे और आज देखिए आप कितने साथी उनके वैचारिक कारवां के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व बराबर का है और निकल पड़िए आप सब और हर दिन अपने उस नेतृत्व क्षमता को अर्जित करिए। और आपकी सफलता इसी में है कि जहां कमजोरी है वहां आप पहुंचे कि नहीं। आपने कितने नए लोगों से संपर्क किया, कितने नए साथियों को अपना दल के संघर्षों और विचारों से अवगत कराया, कितने नए साथियों को सदस्य के रूप में जोड़ा और कितने घरों पर सम्मान से अपना दल का ये परचम लहराया। इसी में आपकी सफलता है और यही आपको करना है। और इस काम के लिए आपको बहुत भारी प्रतिबद्धता की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ता जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने ठाना, जिस चुनाव में जो ठाना वो आपने करके दिखाया और अगले चुनाव में भी अपना दल को, अपना दल की ही चर्चा चारों ओर हो, यह आप ही करके दिखा सकते हैं। यह आप ही के हाथों में है। घर घर जाइए और बताइए सबको ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा का दायरा बढ़ाने से लेकर आउटसोर्सिंग में आरक्षण की नियमावली को लागू करने तक राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में दलित पिछड़े अभ्यर्थियों को ज्यादा कट ऑफ अंक लाने की विसंगति से लेकर नीट के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में पिछड़ों के आरक्षण को लागू कराने तक, ओबीसी मंत्रालय के गठन से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में होने वाली गड़बड़ियों से लेकर जातीय जनगणना कराने तक, ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर अपना दल ने मजबूती के साथ अपनी आवाज साथ से लेकर संसद से उठाने का काम न किया। और यह भी बताइए, साथ में एक और बात बतानी है, यह भी बताइए कि हम वो लोग नहीं हैं जिनकी सत्ता की जमीन जब खिसक जाती है, जब जनता विपक्ष में बैठा देती है, तब सामाजिक न्याय का राग अलापना शुरू करते हैं। यह अपना दल वो है जो अपनी सीमित राजनीतिक ताकत के साथ
पिछड़े दलितों के हक से जुड़े हुए हर मसले को मजबूती से उठाने का मादा रखता है। और अभी तो हमारी राजनीतिक ताकत सीमित है। जरा सोचिए कि जब ये राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी तब अपना दल क्या कहर ढाएगा, ये बताने की जरूरत है। एक एक वोट हमें हमारे लक्ष्य के नजदीक ले जाता है। हमारे लिए सिर्फ कोई चुनाव जीतने का मायने नहीं है, लेकिन हर चुनाव में हमारी पार्टी का प्रदर्शन दलितों और पिछड़ों के हक में उठने वाली हमारी आवाज को मजबूत करने का काम करता है। इसलिए हमें जनता जनार्दन से उनके अमूल्य वोट की अपेक्षा है, यह जाकर कहना है आप लोगों को। और तब जाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके सपने पूरे होंगे। और मैं कहती हूं कि यह भी सिर्फ एक माइलस्टोन है, यह भी सिर्फ एक पड़ाव है। अपना दल को तो बहुत लंबा सफर तय करना है। माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, बहुत लंबा सफर तय करना है। इसलिए साथियों, प्रतीक्षा मत करो, एक भी पल मत गवाओ, अब बस निकल जाओ, माहौल बनाओ और कोहराम मचा दो। और जहां से हो वहीं से शुरुआत करो। बाधाओं की बातें, अड़चनों की बातें, ये तो निराशावादी लोग करते हैं। आशावादी लोग बाधाओं का जिक्र नहीं करते, अड़चनों को लेकर शिकायतें नहीं करते। आशावादी लोग हवाओं का रुख बदल कर रख देते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हाथ उठाकर बताइए, हवाओं का रुख बदलने के लिए तैयार हो गया? घर से निकलने के लिए तैयार हो गया? हर घर